अरे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां स्टोरी। तुम में देखे मेरी आंखें में आपका स्वागत है। भूमिका, गौरव और सृष्टि की डीएनए रिपोर्ट देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वह यह बात गौरव से डिस्कस करने की सोचती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। इधर दिव्या भी सृष्टि को लेकर अपने रूम में आ जाती है। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसे उस बच्चे का ऑपरेशन भी कराना था। इसके लिए उसकी नींद पूरी होना बेहद ज़रूरी थी। डिलीवरी के टाइम ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से दिव्या को आम लोगों के से ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती थी, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और ऑपरेशन में बहुत कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। इसलिए रूम पर आते ही खाना खाकर वह सो जाती है। सृष्टि अब तक सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही वह देखती है कि दिव्या सो गई है, वह अपना गेमिंग टेबल लेकर खेलने लग जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसकी मम्मा एक बार सोने के बाद सीधा सुबह ही उठेगी। इसलिए वह फ्री होकर अपना गेम एंजॉय करने लगती है। भूमिका जैसे ही गौरव की वह डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। गौरव जो सोफे पर बैठा था, रिपोर्ट देखते ही तुरंत खड़ा हो जाता है। वह हैरानी से आंखें फाड़े कभी भूमिका को देखता, कभी वह उस रिपोर्ट का उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भूमिका से पूछता है, क्या यह सब यह कैसे हो सकता है? गौरव कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा है और ना ही उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब आने दिया है। यह सोच सोचकर वो हैरान हो जाता है। दिव्या पहले से ही कभी नहीं मिला था, सृष्टि का बाप कैसे हो सकता था? वह भूमिका की तरह देखता है। वह पूछता है कि तुमने यह डीएनए रिपोर्ट क्यों करवाई है? मुझे कैसे तुम्हें पता चला? मेरी बेटी है सृष्टि। भूमिका, भाई, जब मैंने सृष्टि को पहली बार आपके साथ देखा तभी मैं काफ़ी हैरानी से देख रही थी। मैं यही सोच रही थी, वो दो अनजान लोगों के चेहरे इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते? मैंने सृष्टि को ऑब्जर्व किया और मैं यह देखकर हैरान थी कि सृष्टि की आदतें भी काफ़ी हद तक आपसे मिलती जुलती। इसलिए मैंने दिमाग यह बात आई कि वो ना हो सृष्टि आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन कुछ भी कंफर्म होने से पहले आपको कुछ भी बताना चाहती थी। इसलिए मैंने चुपचाप डीएनए सैंपल लेकर चेक करवा लिया और रिजल्ट आपके सामने है। सृष्टि गौरव की बेटी है। यह बात सोच कर कहीं ना कहीं गौरव को खुशी भी हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसे हैरानी भी कैसे हो सकता है। सुबह दिव्या को सो कर उठती है, वह अपनी फ़ोन देखती है। उसके बाद डॉक्टर रस्तोगी का मेल आता है। डॉक्टर रस्तोगी उस बच्चे की सारी रिपोर्ट उसे सेंड कर देती है। दिव्या सारी रिपोर्ट स्कोर अच्छी तरह देखती है और फिर एक लिस्ट बनाती है कि वह पहले हर तरह से सिचुएशन के लिए तैयार है। दिव्या भी अपने ऑपरेशन से पहले हर तरह पॉसिबिलिटी सोचकर उसकी रिपोर्ट बना। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है। स्क्रीन पर नाम देखकर वह फ़ोन उठा लेती है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, दिव्या जवाब देती है। और तू बता कैसी है और आज अपनी इस बहन को कैसे याद किया? दी, आपको एक सरप्राइज़ देना था, दिव्या पूछती है। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज़ है? ज़रा मैं भी तो सुनूँ। सामने से जवाब आता, गेस वाइट में कहाँ हूँ? दिव्या, हम बता भी दो, इसका इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? प्रीति, मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से मैं अप्लाई किया है। यह सुनते ही दिव्या खुशी से उछल पड़ती है और उसे कहती है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊँगी। दिव्या बहुत खुश थी, क्योंकि एक प्रीति थी जो बचपन से ही उसके बहुत करीब थी। प्रीति और नेहा एक ही रूम में शेयर करते थे, दोनों कॉलेज में साथ अप्लाई करने आते थे और उससे मिलने के लिए दिव्या भी यूनिवर्सिटी चली जाती है। दिव्या अपनी कार के पास खड़े होकर प्रीति का वेट कर रही थी। उसने ब्लैक ट्राउजर और वाइट टॉप पहन रखा था। इस सिंपल से आउटफिट में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी बच्चे उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दिव्या अपनी कार का सहारा लेकर खड़ी थी। सभी बच्चे उसे ही देख रहे थे। एक बेहद सिंपल से आउटफिट में भी वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। जहाँ सभी लड़के उसे देखकर हाय भर देते थे और वही सोचकर वो काश हमारी क्लासमेट हो। वहीं लड़कियाँ को उसे देखकर जलन हो जाती थी। तब वह तक प्रीति और नेहा भी फॉर्म सबमिट करके वापस आ गई थी।
जब उन लोगों ने दिव्या का वहाँ खड़ा देखा तो प्रीति दौड़कर दिव्या के पास आ गई। आते ही उसे गले लगा लिया। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थी। दिव्या उससे पूछती है कि तुम दिल्ली कब आई? बताती है कुछ दिन पहले ही आई हूँ। दिव्या उससे पूछती है तुम कहाँ रुक रही हो? जवाब प्रीति देती है नेहा के साथ उसी रूम में रुको रही हूँ। दिव्या को पता था नेहा प्रीति के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इसलिए वह उसे कहती है तुम मेरे पास रुक सकती हो। लेकिन प्रीति को पता था कि दिव्या की लाइफ में वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके रुकने से शायद दिव्या की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे यह नहीं पता था कि दिव्या डॉक्टर अनिका है, इसलिए वह दिव्या को मना कर देती है और कहती है दी यहाँ से कॉलेज काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसलिए मुझे यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या भी उसे ज़्यादा फ़ोन नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि उसका रूम कॉलेज से कम 1.5 किलोमीटर दूर पर है, जो रोज़ प्रीति को अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देगा। इसलिए दिव्या उसे बोलती है कि ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। इस पर प्रीति कहती है कि ठीक है। तब तक वहाँ पर नेहा भी आ जाती है, जो इन लोगों की बातें सुन लेती है। नेहा आकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह मेडिकल कॉलेज है और जिसने अपना स्कूल ही पूरा ना किया हो उसका कॉलेज में क्या काम? इस पर दिव्या कोई जवाब नहीं देती। नेहा फिर से बोलती है सही है, तुम बोल भी क्या कर सकती है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने अपनी जुबान खोल सको। तुम प्रीति की क्या हेल्प करोगी? पहले अपने आप अपनी बेटी को पालने का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है। उससे भी अच्छा है यह है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड अब मेरा वुड बी हस्बैंड है। अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग दिव्या को दिखाते हुए यह देखो हमारी सगाई हो चुकी है और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। दिव्या बधाई देती है। वैसे तो मेरा तुम्हारे साथ कोई बहन का रिश्ता नहीं है, फिर भी नाम का ही सही रिश्ता तो है। उसी नाते मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम आकाश से दूर रहो, वह अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर दिव्या प्रीति को बाय बोल कर वहाँ से जाने लगती है। नेहा गुस्से में दिव्या से कहती है कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि आकाश तुम्हें छोड़कर मुझे चुना है। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। लेकिन तब तक दिव्या जा चुकी थी। कॉलेज कैंपस में खड़ी दिव्या को नेहा और प्रीति के साथ बात करते हुए डॉक्टर रस्तोगी ने देख लिया था, इसलिए वह उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग दिव्या जी को जानते हो? क्योंकि दिव्या अपनी पहचान किसी के सामने नहीं जलाना चाहती है, इसलिए डॉक्टर रस्तोगी भी उसे दिव्या के नाम से बुलाते। गौरव अभी तक सदमे में था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सृष्टि उसी की बेटी है। नॉर्मली वह काफ़ी सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन आज वह काफ़ी लेट हो गया था। जैसे ही वह अपने रूम से बाहर आया उसने देखा कि सृष्टि लिफ्ट से ऊपर आई थी और खेलते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। गौरव उसे देखते ही फिर से भूमिका की बात याद आ जाती है। आज सृष्टि बाकी दिनों से ज़्यादा क्यूट लग रही थी और प्यारी भी लग रही थी। सृष्टि जैसे ही गौरव को देखती है वह दौड़कर उससे के पास आती है और कहती है हेलो कूल अंकल, आप कैसे हो? गौरव से गोद में उठाते हुए कहता है हेलो लिटिल एंजल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कि हमारी प्रिंसेस कैसी है? इस पर सृष्टि क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि हमेशा की तरह एकदम मस्त, और गौरव के गालों पर किस ले लेती है और इसके बदले में गौरव भी मुस्कुराते हुए उसे प्यार से गालों पर किस देता है। फिर गौरव उससे पूछता है कि आप अकेले कहाँ आ रहे हो? आपको इस टाइम अकेले नहीं घूमना चाहिए। सृष्टि का किडनैप होने के बाद गौरव को काफ़ी उसकी चिंता लग रही। लो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट में बताना मत भूलना।